कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमारे सामने अंधेरा छा जाता है। मन उलझन में पड़ जाता है, कौन सा मार्ग सही है, कौन सा गलत, कौन सा निर्णय हमें लेना चाहिए और कौन सा टाल देना चाहिए। ऐसे समय में हृदय में बेचैनी, मन में अशांति और आत्मा में असहायता महसूस होती है। यही वह क्षण है जब श्रीमद् भगवद गीता हमें सहारा देती है। गीता के उपदेश केवल ग्रंथ नहीं हैं, यह जीवन का अमृत है जो हर समस्या का समाधान बताता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, वही उपदेश हर युग में हर मनुष्य के जीवन को प्रकाशमान करता है। कहा जाता है, गीता का नाम सुनते ही मन की बेचैनी शांत हो जाती है, और यदि कोई गीता का श्रवण करता है तो जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। बेटा, संसार में सबसे बड़ी संपत्ति सोना चांदी, महल या वैभव नहीं है। सबसे बड़ा खजाना है मन की शांति। जिसने अपने मन को काबू करना सीख लिया, जिसने अपने हृदय को संतुलित कर लिया, समझ लो कि उसने जीवन की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली। कभी कभी हम सोचते हैं कि रिश्ते क्यों टूट गए, क्यों लोग साथ छोड़ गए, लेकिन यह मत भूलो, कई बार स्वयं भगवान हमारे जीवन से कुछ लोगों को दूर कर देता है, क्योंकि शायद वे लोग हमारे जीवन को बिगाड़ सकते थे, हमारे मार्ग में बाधा बन सकते थे। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, हर टूटन में भी भगवान की कोई योजना छिपी होती है। जो लोग इस दुनिया में सचमुच सुखी हैं, वे वही हैं जिन्होंने यह रहस्य जान लिया है कि दूसरों से उम्मीद करना व्यर्थ है, क्योंकि उम्मीद जितनी बढ़ेगी दुख भी उतना ही गहरा होगा। और सुनो बेटा, जीवन में दुख भी जरूरी है। अगर हमेशा सुख ही मिलता रहे तो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। दुख हमें मजबूत बनाता है, दुख हमें संघर्ष करना सिखाता है, दुख ही हमें अपने भीतर छिपे सामर्थ्य से परिचित कराता है। लोग कहते हैं, एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, लेकिन जरा सोचो, वह सूर्य देखो जो अकेला ही पूरी दुनिया को रोशनी देता है। तो क्या तुम एक अकेले इंसान होकर भी संसार में रोशनी नहीं फैला सकते? कृष्ण सिखाते हैं, अकेला होकर भी कर्म करो, क्योंकि कर्म ही जगत की असली रोशनी है। भाग्यशाली वह नहीं है जिसे सब कुछ अच्छा अच्छा मिलता है। सच्चा भाग्यशाली तो वह है जो जैसा भी मिलता है उसे अच्छा बना लेता है। यही गीता का गूढ़ संदेश है, स्थिति जैसी भी हो उसे स्वीकारो और उसे अवसर बना लो। जीवन का नियम है, जरूरतें बदलेंगी, और जब जरूरतें बदलती हैं तो इंसान का आचरण भी बदल जाता है। इसलिए किसी के बदलने पर शिकायत मत करो। हर परिवर्तन में ही ईश्वर की लीला छिपी होती है। फायदा उठाने वाले लोग हमेशा मिलेंगे, लेकिन समझो, हार वही जाता है जो शिकायत करता रहता है, और जीतता वही है जो बार बार असफल होकर भी हार नहीं मानता। गीता कहती है, कोशिश करते रहो, कर्म करते रहो, 1000 असफलताओं के बाद भी सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। ध्यान रखना, जिस इंसान से हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, अक्सर वही हमें सबसे गहरा दुख देता है, क्योंकि वही हमारी कमजोरी को जानता है। लेकिन कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर दो, पर इतने मूर्ख मत बनो कि उसी व्यक्ति पर दोबारा आंख मूंदकर भरोसा कर बैठो। जीवन में उम्मीद मत छोड़ना। हर रात के बाद सुबह आती है, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। कल का दिन आज से सुंदर होगा, इस विश्वास को थामे रहो। जीवन को इतना ऊंचा जी लो कि अगर कोई तुम्हें खो दे तो पछताए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करना। हर आत्मा अद्वितीय है, हर जीवन विशेष है। जिस तरह हर फूल की अपनी महक होती है, वैसे ही हर इंसान की अपनी पहचान होती है। याद रखो, गीता का यही उपदेश है, जो मिला है उसे स्वीकारो, जो नहीं मिला उसके लिए संतोष रखो, और जो करना है उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दो। यह मत भूलो कि तुम जैसे हो वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हो।
क्योंकि ईश्वर की हर रचना अद्वितीय है और सर्वोत्तम है। यदि तुम स्वयं को किसी से कम आंकते हो तो यह तुम्हारे निर्माता ईश्वर का ही अपमान है। याद रखो, मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित कर लो तो वही मन तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा, पर यदि तुम मन से हार जाओ तो वही मन तुम्हें गहराई में गिरा देगा। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा है, मन को जीतने वाला ही सच्चा विजेता है। यदि कोई तुम्हें नजरअंदाज कर दे तो दुखी मत होना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी क्षमता और अपनी हैसियत के अनुसार ही दूसरों को महत्व देते हैं। जो तुम्हें नहीं समझता उसके पीछे भागने की कोई आवश्यकता नहीं। कृष्ण का यही संदेश है, जिसे तुम्हारी कद्र नहीं उसे अपने जीवन की जगह मत दो। सुनो बेटा, गलती करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन गलती सुधारना केवल वही कर सकता है जिसका दिल सच्चा और निर्मल हो, जो रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी व्यक्ति से नहीं पड़ता, बल्कि हमारी उम्मीदें ही हमें सबसे गहरा आघात देती हैं। कभी कभी इंसान टूटता नहीं, बिखरता नहीं, सिर्फ हार मान लेता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपने ही अपनों से। इसलिए जीवन में स्वयं को समय देना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारी पहली जरूरत कोई और नहीं, तुम स्वयं हो। यदि तुम स्वयं को भूल गए तो पूरा संसार याद रखकर भी तुम्हें कुछ नहीं दे पाएगा। याद रखना बेटा, जरूरत से ज्यादा अच्छे बनने पर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी कर लिया जाता है। इसलिए अच्छाई करो, पर विवेक के साथ। रिश्ते चाहे कितने भी खराब क्यों न लगें, उन्हें कभी पूरी तरह मत तोड़ना, क्योंकि गंदा पानी भले ही पीने योग्य न हो, पर आग बुझाने के काम तो आता ही है। इसी प्रकार हर रिश्ता किसी न किसी मोड़ पर काम आता है। संसार जब भी हमें मुश्किलों में डाल देता है तो परमात्मा हजारों रास्ते खोल देता है। यह उसकी लीला है। जहां बंद दरवाजे दिखाई देते हैं वहीं भगवान खुली खिड़कियां भी दिखा देते हैं। जिस व्यक्ति पर विश्वास किया जाता है उसी को उसे निभाने की जिम्मेदारी मिलती है, पर जो उस विश्वास को तोड़ देता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि वह अपने छोटे से स्वार्थ के लिए एक सच्चे और अच्छे इंसान को खो देता है। इसलिए बेटा, भलाई करते रहो पानी की तरह। पानी कभी नहीं रुकता, वह बहता रहता है। इसी प्रकार तुम्हारी भलाई भी बहती रहेगी और बुराई तो अपने आप किनारे लग जाएगी, कचरे की तरह। समझो, जब कोई व्यक्ति समझना ही नहीं चाहता तो उसे समझाने की आवश्यकता ही नहीं है, और जब कोई सुनना ही नहीं चाहता तो उसे बार बार बताने की भी आवश्यकता नहीं है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो, उसकी आंखों से निकला हुआ आशीर्वाद तुम्हें भीतर से वह शांति देगा जो किसी दौलत, किसी महल, किसी ऐश्वर्य से भी नहीं मिल सकती। कृष्ण कहते हैं, जब तक गलत व्यक्ति जीवन से नहीं जाएगा तब तक सही व्यक्ति का आगमन संभव नहीं। इसलिए छोड़ना भी सीखो, तभी नया पाने का अवसर मिलेगा। दूसरों के कर्मों में उलझकर मत रहो। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना कर रहा है, इन सब बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही शांत और सुखी रहोगे। याद रखो, वक्त जरूर आता है पर सही वक्त पर ही आता है। इसलिए धैर्य बनाए रखो, सब्र बनाए रखो। वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता और वक्त के बाद कुछ नहीं ठहरता। इस दुनिया का नियम भी देखो, जो लोग तुम्हारा सामना नहीं कर सकते वही लोग तुमसे नफरत करने लगते हैं, और मूर्ख लोगों से बहस करना यह तो खुद की कीमत गिराने के बराबर है। मूर्ख से विवाद करने में हार हमेशा समझदार की ही होती है। इसलिए उनसे दूर रहना ही सबसे अच्छा उपाय है। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष करना सीखो और मां से संस्कार लेना सीखो। बाकी का जो शेष पाठ है वह तो दुनिया अपने आप सिखा ही देगी।
बच्चों, जहां जिसका दाना लिखा है, समय स्वयं उसे वहां बुला लेता है। किसी का हक कोई दूसरा खा ही नहीं सकता। जीवन में केवल दो चीजें ही रिश्तों को तोड़ देती हैं, एक है गलतफहमी और दूसरी है अभिमान। भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो देखने में आसान लगता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह रास्ता सही भी हो। इसलिए अपनी राह स्वयं चुनो, क्योंकि तुम्हें तुमसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता। मनुष्य का मन सबसे उपजाऊ भूमि है। यहां जो कुछ भी बोया जाता है वह अवश्य फलता फूलता है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम वहां प्रेम और करुणा बोते हो या नफरत और द्वेष। इतिहास गवाह है, जिसकी महानता से दुनिया मुकाबला नहीं कर सकती, उसकी बदनामी करना ही शुरू कर देती है। इसलिए अपमान और आलोचना से मत घबराना। गुस्से का सरल अर्थ है किसी और की गलती की सजा स्वयं को देना। इसलिए क्रोध छोड़ दो, क्योंकि यह तुम्हारा ही नुकसान करता है। और यदि अपनों से ही बार बार अपमान और तिरस्कार मिले तो वहां से हट जाना ही सबसे बुद्धिमानी है, क्योंकि जहां सम्मान नहीं वहां संबंध भी केवल बोझ बन जाते हैं। याद रखो, समय कभी मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, बल्कि मनुष्य को ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना पड़ता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तभी लगता है जब हम परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, पर स्वयं को बदलने का साहस नहीं करते। परिस्थितियां बाहर की हैं, पर शक्ति भीतर की है। यदि भीतर को बदल लो तो बाहर की हर कठिनाई भी अवसर बन जाएगी। यही गीता का संदेश है। धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने मन को सकारात्मकता से भर दो। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम्हारा जीवन तुम्हारा है और तुम्हें ही उसे प्रकाशमय बनाना है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि जिस जीवन को तुम कठिन समझते हो वैसा ही जीवन पाने का सपना इस संसार में कितने लोग देखते हैं। ईश्वर ने जो तुम्हें दिया है वह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा और उन्नति के लिए दिया है। कभी असफल व्यक्ति से पूछकर देखो तुम सफल क्यों नहीं हुए, तो उसके पास बस दो बहाने होंगे, मेरी किस्मत खराब थी और मेरे पास समय नहीं था। पर सच्चाई यह है कि न समय कभी गलत होता है, न किस्मत कभी बुरी होती है। गलत केवल हमारा दृष्टिकोण होता है। और यदि कोई तुम्हारा विश्वास तोड़े तो उससे बैर मत पालो, बल्कि उसका आभार मानो, क्योंकि उसने तुम्हें यह शिक्षा दी कि विश्वास अंधा होकर नहीं बल्कि सोच समझकर करना चाहिए। याद रखो, अपने आप पर विश्वास सबसे बड़ा बल है। तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति छुपी है जो हर विपत्ति, हर बाधा से भी बड़ी है, और यही आत्मविश्वास तुम्हें सफलता तक पहुंचाता है। समय का खेल बड़ा विचित्र है। कभी मित्र शत्रु बन जाते हैं तो कभी शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, क्योंकि स्वार्थ सबसे बलवान है। जिस प्रकार चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध के लिए विश्वविख्यात है, लेकिन उसी वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप भी रहते हैं, इसी तरह बाहर से मीठा बोलने वाला हर व्यक्ति भीतर से सच्चा हो यह आवश्यक नहीं। इसलिए सावधान रहो और सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करो। जीवन में सफलता ऐसे ही नहीं मिलती जैसे सोना बनने के लिए पत्थर को बार बार घिसना पड़ता है, आग में तपना पड़ता है और कठोर परीक्षा सहनी पड़ती है। वैसे ही सफल इंसान बनने के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। कृष्ण कहते हैं, जब तक गलत व्यक्ति जीवन से नहीं जाएगा तब तक सही व्यक्ति का आगमन संभव नहीं। इसलिए छोड़ना भी सीखो, तभी नया पाने का अवसर मिलेगा। दूसरों के कर्मों में उलझकर मत रहो। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना कर रहा है, इन सब बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही शांत और सुखी रहोगे। याद रखो, वक्त जरूर आता है
पर सही वक्त पर ही आता है। इसलिए धैर्य बनाए रखो, सब्र बनाए रखो। वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता और वक्त के बाद कुछ नहीं ठहरता। इस दुनिया का नियम भी देखो, जो लोग तुम्हारा सामना नहीं कर सकते वही लोग तुमसे नफरत करने लगते हैं। और मूर्ख लोगों से बहस करना, यह तो खुद की कीमत गिराने के बराबर है। मूर्ख से विवाद करने में हार हमेशा समझदार की ही होती है। इसलिए उनसे दूर रहना ही सबसे अच्छा उपाय है। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष करना सीखो और मां से संस्कार लेना सीखो। बाकी का जो शेष पाठ है वह तो दुनिया अपने आप सिखा ही देगी। बच्चों, जहां जिसका दाना लिखा है, समय स्वयं उसे वहां बुला लेता है। किसी का हक कोई दूसरा खा ही नहीं सकता। जीवन में केवल दो चीजें ही रिश्तों को तोड़ देती हैं, एक है गलतफहमी और दूसरी है अभिमान। भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो देखने में आसान लगता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह रास्ता सही भी हो। इसलिए अपनी राह स्वयं चुनो, क्योंकि तुम्हें तुमसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता। मनुष्य का मन सबसे उपजाऊ भूमि है। यहां जो कुछ भी बोया जाता है वह अवश्य फलता फूलता है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम वहां प्रेम और करुणा बोते हो या नफरत और द्वेष। इतिहास गवाह है, जिसकी महानता से दुनिया मुकाबला नहीं कर सकती, उसकी बदनामी करना ही शुरू कर देती है। इसलिए अपमान और आलोचना से मत घबराना। गुस्से का सरल अर्थ है किसी और की गलती की सजा स्वयं को देना। इसलिए क्रोध छोड़ दो, क्योंकि यह तुम्हारा ही नुकसान करता है। और यदि अपनों से ही बार बार अपमान और तिरस्कार मिले तो वहां से हट जाना ही सबसे बुद्धिमानी है, क्योंकि जहां सम्मान नहीं वहां संबंध भी केवल बोझ बन जाते हैं। याद रखो, समय कभी मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, बल्कि मनुष्य को ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना पड़ता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तभी लगता है जब हम परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, पर स्वयं को बदलने का साहस नहीं करते। परिस्थितियां बाहर की हैं, पर शक्ति भीतर की है। यदि भीतर को बदल लो तो बाहर की हर कठिनाई भी अवसर बन जाएगी। यही गीता का संदेश है। धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने मन को सकारात्मकता से भर दो। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम्हारा जीवन तुम्हारा है और तुम्हें ही उसे प्रकाशमय बनाना है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि जिस जीवन को तुम कठिन समझते हो वैसा ही जीवन पाने का सपना इस संसार में कितने लोग देखते हैं। ईश्वर ने जो तुम्हें दिया है वह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा और उन्नति के लिए दिया है। कभी असफल व्यक्ति से पूछकर देखो तुम सफल क्यों नहीं हुए, तो उसके पास बस दो बहाने होंगे, मेरी किस्मत खराब थी और मेरे पास समय नहीं था। पर सच्चाई यह है कि न समय कभी गलत होता है, न किस्मत कभी बुरी होती है। गलत केवल हमारा दृष्टिकोण होता है। और यदि कोई तुम्हारा विश्वास तोड़े तो उससे बैर मत पालो, बल्कि उसका आभार मानो, क्योंकि उसने तुम्हें यह शिक्षा दी कि विश्वास अंधा होकर नहीं बल्कि सोच समझकर करना चाहिए। याद रखो, अपने आप पर विश्वास सबसे बड़ा बल है। तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति छुपी है जो हर विपत्ति, हर बाधा से भी बड़ी है। और यही आत्मविश्वास तुम्हें सफलता तक पहुंचाता है। समय का खेल बड़ा विचित्र है। कभी मित्र शत्रु बन जाते हैं तो कभी शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, क्योंकि स्वार्थ सबसे बलवान है। जिस प्रकार चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध के लिए विश्वविख्यात है, लेकिन उसी वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप भी रहते हैं। इसी तरह बाहर से मीठा बोलने वाला हर व्यक्ति भीतर से सच्चा हो, यह आवश्यक नहीं। इसलिए सावधान रहो
और सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करो। जीवन में सफलता ऐसे ही नहीं मिलती जैसे सोना बनने के लिए पत्थर को बार बार घिसना पड़ता है, आग में तपना पड़ता है और कठोर परीक्षा सहनी पड़ती है। वैसे ही सफल इंसान बनने के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। कृष्ण कहते हैं, जब तक गलत व्यक्ति जीवन से नहीं जाएगा तब तक सही व्यक्ति का आगमन संभव नहीं। इसलिए छोड़ना भी सीखो, तभी नया पाने का अवसर मिलेगा। दूसरों के कर्मों में उलझकर मत रहो। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना कर रहा है, इन सब बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही शांत और सुखी रहोगे। याद रखो, वक्त जरूर आता है पर सही वक्त पर ही आता है। इसलिए धैर्य बनाए रखो, सब्र बनाए रखो। वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता और वक्त के बाद कुछ नहीं ठहरता। इस दुनिया का नियम भी देखो, जो लोग तुम्हारा सामना नहीं कर सकते वही लोग तुमसे नफरत करने लगते हैं। और मूर्ख लोगों से बहस करना, यह तो खुद की कीमत गिराने के बराबर है। मूर्ख से विवाद करने में हार हमेशा समझदार की ही होती है। इसलिए उनसे दूर रहना ही सबसे अच्छा उपाय है। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष करना सीखो और मां से संस्कार लेना सीखो। बाकी का जो शेष पाठ है वह तो दुनिया अपने आप सिखा ही देगी। बच्चों, जहां जिसका दाना लिखा है समय स्वयं उसे वहां बुला लेता है। किसी का हक कोई दूसरा खा ही नहीं सकता। जीवन में केवल दो चीजें ही रिश्तों को तोड़ देती हैं, एक है गलतफहमी और दूसरी है अभिमान। भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो देखने में आसान लगता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह रास्ता सही भी हो। इसलिए अपनी राह स्वयं चुनो, क्योंकि तुम्हें तुमसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता। मनुष्य का मन सबसे उपजाऊ भूमि है। यहां जो कुछ भी बोया जाता है वह अवश्य फलता फूलता है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम वहां प्रेम और करुणा बोते हो या नफरत और द्वेष। इतिहास गवाह है, जिसकी महानता से दुनिया मुकाबला नहीं कर सकती उसकी बदनामी करना ही शुरू कर देती है। इसलिए अपमान और आलोचना से मत घबराना। गुस्से का सरल अर्थ है किसी और की गलती की सजा स्वयं को देना। इसलिए क्रोध छोड़ दो, क्योंकि यह तुम्हारा ही नुकसान करता है। और यदि अपनों से ही बार बार अपमान और तिरस्कार मिले तो वहां से हट जाना ही सबसे बुद्धिमानी है, क्योंकि जहां सम्मान नहीं वहां संबंध भी केवल बोझ बन जाते हैं। याद रखो, समय कभी मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, बल्कि मनुष्य को ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना पड़ता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तभी लगता है जब हम परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, पर स्वयं को बदलने का साहस नहीं करते। परिस्थितियां बाहर की हैं, पर शक्ति भीतर की है। यदि भीतर को बदल लो तो बाहर की हर कठिनाई भी अवसर बन जाएगी। यही गीता का संदेश है। धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने मन को सकारात्मकता से भर दो। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम्हारा जीवन तुम्हारा है और तुम्हें ही उसे प्रकाशमय बनाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हें सहारा देता है, उसका साथ निभा, और जो तुम्हें धोखा देता है उससे दूरी बना लो। क्योंकि सच्चे संबंध वही हैं जो विश्वास और त्याग से बने हों, न कि छल और कपट से। जहां तुम्हारा सम्मान न हो वहां बार बार मत जाओ, क्योंकि अपमान सहकर जो संबंध निभाए जाते हैं वे केवल आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। वहां जाना ऐसे ही है जैसे बंजर भूमि पर बीज बो देना। जिस प्रकार बिना वर्षा के फसल सूख जाती है, उसी प्रकार बिना संस्कारों के वंश नष्ट हो जाता है। याद रखना, इस दुनिया में सबसे जल्दी बदलने वाली चीज इंसान की नियत और नजर होती है। बेटा, कभी किसी के सामने अपनी सफाई मत देना,
क्योंकि जो तुम पर विश्वास करता है उसे सफाई की जरूरत ही नहीं, और जो विश्वास नहीं करता वह तुम्हारी सच्चाई को भी झूठ मान लेगा। बुद्धिमान लोग अक्सर मौन रहते हैं, समझदार लोग आवश्यक बातें करते हैं, और मूर्ख लोग हमेशा बहस करते रहते हैं। इसलिए मौन कई बार शब्दों से अधिक शक्तिशाली होता है। सपनों के लिए केवल नींद चाहिए, लेकिन लक्ष्य पाने के लिए नींद का त्याग करना पड़ता है। इसीलिए सपनों को देखना आसान है, पर लक्ष्य को पाना कठिन है। सोच हमेशा उज्ज्वल रखो, क्योंकि आंख का इलाज तो संभव है, लेकिन नजरिए का इलाज कठिन है। जब नजर साफ हो तो इंसान केवल शरीर देखता है, और जब नजरिया साफ हो तो इंसान आत्मा देखता है। यदि तुम स्वयं को अच्छा बना लोगे तो संसार से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलना ही असली साधना है। जो लोग साथ छोड़ना चाहते हैं उन्हें बस एक बहाना चाहिए, पर जो साथ निभाने वाले होते हैं वे अंतिम सांस तक भी साथ नहीं छोड़ते। जीवन में याद रखना, कोई वस्तु हाथ से छीनी जा सकती है, परंतु भाग्य से नहीं छीनी जा सकती। जो तुम्हारे नसीब में है वह अवश्य मिलेगा। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो, क्या पता तुम दे नहीं रहे बल्कि पिछले जन्म का ऋण चुका रहे हो। घमंड करने वाले का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा सब समाप्त हो जाते हैं। रावण, कौरव और कंस इसका जीता जागता उदाहरण हैं। किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, उसके आचरण पर ध्यान दो, क्योंकि शब्द धोखा दे सकते हैं पर आचरण कभी झूठा नहीं होता। गुस्से के समय थोड़ा ठहर जाना और गलती के समय थोड़ा झुक जाना, यह दोनों बातें जीवन को बहुत सरल बना देती हैं। भगवान कहते हैं, जो मुझे जान लेता है वह जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है, और जो गीता पढ़ता है और उस पर अमल करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भाग्य में लिखा है वह दूर भाग कर भी मिलेगा, और जो भाग्य में नहीं है वह सामने आकर भी चला जाएगा। मनुष्य की इच्छाएं उसी प्रकार बुद्धि को भटका देती हैं, जैसे तेज हवा नाव को मार्ग से भटका देती है। जो मनुष्य सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि में समान रहता है वह कृष्ण को अति प्रिय है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंची है। प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है, लेकिन अहंकार हमेशा माफी सुनना चाहता है। यही दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्म से है। नाम तो यहां हजारों लोगों के होते हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग तुम्हारी गलतियां याद रखेंगे, इसलिए यह मत देखो कि लोग क्या कहते हैं। बस कर्म करते रहो। किसी को धोखा देना आसान है, लेकिन याद रखना यह एक ऋण है जो तुम्हें किसी और के हाथों किसी दिन चुकाना ही पड़ेगा। कृष्ण का संदेश है, सम्मान का मार्ग चुनो, सत्य का साथ दो, कर्म करते रहो और अहंकार त्याग दो। फिर देखना जीवन स्वयं आनंद और शांति से भर जाएगा। एक अच्छी नजर वही है जो अपनी कमियों को ढूंढती है और दूसरों के गुणों को सराहती है। जिसकी दृष्टि में केवल दोष ही दोष हो वह कभी सुखी नहीं रह सकता, पर जिसने अपने भीतर की त्रुटियों को पहचाना और दूसरों की अच्छाइयों को अपनाया वही जीवन में आगे बढ़ता है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करना जिसका स्वभाव समय और परिस्थिति के साथ बदल जाए, क्योंकि सच्चा इंसान वही है जो हर परिस्थिति में अपने धर्म और अपने आचरण पर अडिग रहता है। जीवन में किसी से भी अपनी तुलना मत करो। हर प्राणी अनूठा है, ईश्वर की अद्भुत रचना है। तुम जैसे हो वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें विशेष उद्देश्य से बनाया है। याद रखो, समय सभी को बदलने का अवसर देता है, लेकिन समय को बदलने के लिए दूसरा जीवन नहीं मिलता।
इसीलिए जीवन के हर क्षण का सम्मान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होना है वह लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं होगा। जिसकी बुद्धि में यह दृढ़ निश्चय हो जाता है उसे चिंता कभी नहीं सताती। अच्छी नियत से किया गया कोई भी काम व्यर्थ नहीं जाता। हो सकता है उसका फल देर से मिले, परंतु अवश्य मिलेगा। जीवन की सबसे बड़ी भूल वही है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते, क्योंकि गलती तो इंसान से होती ही है, परंतु वही गलती पुण्य का कारण बन जाती है जब उससे सीख ली जाए। आज तुम जो कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल अवश्य मिलेगा, और जो आज तुम्हारे पास है वह तुम्हारे पूर्व कर्मों का ही परिणाम है। कान्हा कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से मेरी शरण में आता है, मैं उसे वही देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा स्वयं करता हूं। जीवन का बड़ा रहस्य यही है कि किससे कब और कितना बोलना है। जो इस कला को समझ लेता है वही अपनी जिंदगी को सार्थक बना लेता है। कान्हा ने तो स्वयं अर्जुन का सारथी बनकर यह दिखा दिया कि अवसर मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थ नहीं, सेवा है। धर्म से भरा हृदय धर्म की ही प्रेरणा देगा, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म की ही राह दिखाएगा। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वह ईश्वर की वाणी को नहीं मानता। याद रखो, हर चीज समय आने पर ही मिलती है। समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। जो लोग प्रेम को तुच्छ समझते हैं वे वास्तव में अज्ञानी हैं, क्योंकि प्रेम ही इस संसार की मूल जड़ है। प्रेम से ही यह ब्रह्मांड बना है और प्रेम से ही यह चलता है। रिश्तों में थोड़ी सी नियमित दूरी उन्हें और मजबूत करती है, परंतु अनियमित और लापरवाह दूरी रिश्तों को तोड़ देती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। भाग्य से अधिक और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिला है और न मिलेगा। इसीलिए धैर्य और विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। वाणी में संयम अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी नहीं भरते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो, और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य का स्वरूप सदैव जल पर तैरते तेल की बूंद के समान होता है। उस पर कितना भी असत्य का पानी डाल दो, सत्य सदा ऊपर ही चमकता है। कभी उस व्यक्ति पर विश्वास मत करो जो तुम्हें दूसरों की बुराई सुनाए, क्योंकि जो दूसरों के बारे में बुरा कह सकता है वह कल तुम्हारे बारे में भी कहेगा। बुद्धि सबके पास है, परंतु उसका प्रयोग चालाकी में करना है या ईमानदारी में, यह हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी कुछ दिनों तक चमकती है, पर ईमानदारी जीवन भर प्रकाश देती रहती है। अपनी आर्थिक स्थिति को हमेशा गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि यदि स्थिति अच्छी है तो लोग उधार मांगेंगे, और यदि स्थिति बुरी है तो वही लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। इसलिए सुख दुख को अपने भीतर ही संभालना बुद्धिमानी है। जीवन में कभी आनंद में वचन मत देना, क्रोध में उत्तर मत देना, और दुख में निर्णय मत लेना। यही विवेकशील मनुष्य की पहचान है। भले ही कोई मनुष्य संसार की लाख बातें जान ले, पर यदि वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी ही कहलाता है। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो दुखी मत होना, क्योंकि वास्तव में वह तुम्हारी कीमत नहीं जानता। हमेशा शांत बने रहो, शांति से ही शक्ति मिलती है। लोहे को देखो, जब वह ठंडा होता है तभी मजबूत रहता है। गर्म होने पर कोई भी उसे अपनी इच्छा से मोड़ सकता है। मनुष्य का स्वभाव भी ऐसा ही है। तो प्रियजनों, जीवन के इन दिव्य संदेशों को हृदय में उतारो, श्री कृष्ण की वाणी को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन को मधुर, सशक्त और सार्थक बनाती है। यही आज की कथा का सार है। फिर मिलेंगे अगली कथा में। राधे राधे।